जय श्री राम। सबके लिए अपना मुल्क प्यारा होता है। ये मानता हूँ कि देश में एक ही जैसे सोच वाले व्यक्ति नहीं होते हैं, अलग अलग सोच के व्यक्ति पाए जाते हैं, लेकिन जो जिस मुल्क में रहता है उसको वह मुल्क बहुत प्यारा होता है। अपना घर द्वार, अपना परिवार सबको प्यारा होता है। लेकिन जिस तरह से इस समय त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग आग के ढेर पे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों की चीख पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। आज उस समय पे जैसे कोई एक शैतानी साया हिंदुस्तान के तरफ भी उंगली उठा के कहता है कि हमारी बात को मानना होगा, और जैसे लगता है कि हिंदुस्तान को अपने बस में कर लिया हो। हम कुछ आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आज से कुछ सदी पहले जबकि अटल बिहारी जी और अब्दुल कलाम जी मिलके परमाणु बम बनाए थे, तब हम जाके परमाणु शक्ति बने थे। उस समय भी उस काली शक्ति ने बहुत ज़्यादा कोशिश करा था कि हिंदुस्तान परमाणु बम ना बना पाए, लेकिन उस काली साया का, उस शैतान का कोई असर नहीं हुआ था। वो शैतान दोबारा से हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है और कहता है कि हमारी बात को मानो, जो मैं कहूँ वही तुम करो। आज उससे जैसे लगता है हमको पूछ के कोई काम करना होगा। हम 140 करोड़ जनता क्या कुछ करने के लिए काबिल नहीं हैं। आपके लिए सोचने का विषय है, जो मैं छोड़ देता हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एक आत्मा है जो कहती है कि हमारी बात मानना, मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि 30 दिन के लिए आप रसिया से तेल खरीद सकते हो। आप इजाज़त देने वाले कौन होते हो? 140 करोड़ जनता है हिंदुस्तान में, वो इजाज़त किसी की नहीं लेती, वो फैसला लेने के लिए सक्षम है। ऐसी दोबारा गलती ना करें, इसके लिए आप लोग आवाज़ उठाइए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे समझने वाले साधु संत, बड़े बड़े लोग हैं जो 140 करोड़ हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं। उनके लिए एक सवाल है कि सारे लोग खड़े हो के सिर्फ ये पूछो कि क्या हम फैसले लेने के लिए सक्षम नहीं है? जो किसी दूसरे मुल्क को कहना पड़ता है कि मैं आपको इजाज़त देता हूं, तभी आप किसी और देश से कोई सामान खरीद सकते हो। ऐसा कहने वाला कोई दूसरा देश कौन होता है? ये मैं पूछता हूं, आप लोगों से ज़रूर बताना। आज हमारे देश में कहते हैं कि मोदी जी हैं, वो बहुत बड़ी ताकत हैं और दिखने में भी आता है। सिंदूर के दौरान सेना ने काफ़ी अच्छा संघर्ष किया, लेकिन उसमें किसी नेता और मंत्री का हाथ नहीं है। लड़ाई लड़ने के लिए अक्सर सेना जाती है, मंत्री लोग पीछे बैठ के देखते हैं, उसके बाद वो इजाज़त देते हैं यहाँ आक्रमण कर दो। जैसे पहले राजा हुआ करते थे और सेना लड़ती रहती थी, राजा कहते थे इस नाका को छोड़ दो, दूसरे नाका से हमला करना है। उसी तरह से सेना हमेशा बॉर्डर पर होती है और नेता हमेशा घर में होते हैं। जब कोई प्रलयकारी शक्ति आ जाती है, विनाश की ओर बढ़ने लगती है, तो हमारे नेता उनसे कहते हैं कि आप ऐसा करो कि जाओ उस तरफ से युद्ध स्टार्ट कर दो, और लड़ते लड़ते वो हमारी सेना जो है वो शहीद हो जाते हैं। मैं उनको नमन करता हूं, लेकिन ये नेता मंत्री तब तक घर में ही बैठे रहते हैं जब तक बहुत देर हो जाती है। आज मैं पूछने के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं इन नेता मंत्रियों से। आप लोग पूछो कि हमारे देश में दूसरा कोई इजाज़त देने वाला कौन होता है और हम किसी से इजाज़त क्यों लें? यही मेरा मुख्य मुद्दा है कि हम किसी की इजाज़त क्यों लें। हमें जो भी करना होगा, हिंदुस्तान में इतनी पब्लिक है, इतनी जनसंख्या है, इतने हम लोग किस लिए हैं? हम लोग एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं और एक आज़ाद मुल्क अपना फैसला स्वयं लेता है, ना कि किसी के सामने झुकता है, ना तो किसी की बात मानता है, ना तो हमें किसी को ना कोई हमें इजाज़त दे, ना हम किसी को इजाज़त देते हैं, ना हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत है। मैं यही बात कहते हुए वीडियो को ख़त्म करता हूं कि अगले वीडियो में मैं आपके कमेंट के अनुसार से वीडियो बनाऊंगा। जब आप बोलोगे कि इजाज़त हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर कोई अगर बोलता है तो उसको हमें जवाब देने की ज़रूरत है या नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।